नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। उन्नाव की सबसे पहले सबसे तेज तर्रार खबर पहुंचाने का जैसा हम आपसे वादा करते हैं, उसी तरह से एक बार फिर से सबसे पहले सबसे बड़ी खबर लेकर हमारे उन्नाव के संवाददाता अजय द्विवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। 24 घंटे के अंदर उन्नाव पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। अजय, क्या लिया है उन्नाव पुलिस ने एक्शन जो पूरे उन्नाव में खलबली मचा दी है? जी राहुल जी, बहुत बड़ी खबर है। बड़ी खबर ये है कि अभी कल ही लूट हुई थी। 1.5 लाख से ऊपर 2 लाख के लगभग लूट हुई थी किला चौकी जनपद उन्नाव के अंदर। 3 बदमाश, उनका हौसला देखिए राहुल जी, कि घर के अंदर घुस के बदमाशी करते हैं और उसके बाद पुलिस तत्परता के साथ आज उनको तीनों को गिरा दिया है। कहा जाए कि उनका इनकाउंटर किया गया मुठभेड़ में। और जो है कि मैं उसकी पूरी घटना, यहाँ पे मैं अस्पताल में मौजूद हूँ जहाँ पे लोग उपचार के लिए लाए गए हैं। तत्काल खुलासा हुआ इसका जो कल लूट हुई थी किला चौकी के अंदर। उन्नाव पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए कल, जैसे कि हमारे चैनल में एक खबर पड़ी है, आपने देखा होगा, सभी चैनल में खबर थी कि उन्नाव के जो किला चौकी क्षेत्र के रहने वाले थे, एक वकील थे, इनकम टैक्स मामलों के वकील थे, अधिवक्ता थे, उनके घर में रविवार सुबह 3 जो जेल खिड़की मोहल्ला छिपियाना के रहने वाले अधिवक्ता थे सैयद कैमुल हसन जैदी, उनके घर पर 3 बदमाश सुबह सवेरे पहुंचते हैं, क्लाइंट बनकर पहुंचते हैं और उनके घर पहुंचते हैं और कहते हैं हमें वकील साहब से बात करनी है। वकील साहब अंदर पहुंचते हैं और जैसे ही अंदर पहुंचते हैं वकील साहब आते हैं, उनके सिर पर तमंचा तान देते हैं और इसके बाद करीब बताते हैं 1.5 लाख रुपए की नगद, 2 मोबाइल फोन और इसके अलावा सोने के गहने लेकर चोर लुटेरे फरार हो जाते हैं। इसके बाद उन्नाव के तेज तर्रार एसपी दीपक भुकर जी 5 टीमें बनाकर इस टीम की 5 टीमें बनाते हैं इस लूट के खुलासे के लिए और जल्द से जल्द 5 टीमें जो आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज होते हैं उनको खंगालते हैं, जो घर वाले हैं उनसे पूछताछ करते हैं, पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 लुटेरों को पकड़ लिया है। वैसे इस लूट में बताते हैं 5 लोग शामिल थे, लेकिन पुलिस की आज जब मुठभेड़ हुई तो 2 लुटेरे भागने में कामयाब रहे हैं, जबकि 3 लुटेरे जो है पुलिस की गोलीबारी में जो है घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब कहां क्या घटनाक्रम रहा ये हम आपको बताते हैं। बताया गया पुलिस के मुताबिक शाम 5 बजे करीब जो पुलिस है, उन्नाव पुलिस की टीम है और एसओजी टीम जो है उन्नाव करोल मोड़ के पास चेकिंग कर रही थी, तभी स्कॉर्पियो सवार 5 अज्ञात लोग वहां से गुजर रहे थे। पुलिस ने जब उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की। इस दौरान बताते हैं कि उन्होंने पुलिस टीम पर फायर किया। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग किया। इस मुठभेड़ में 3 बदमाश जो है पुलिस की गोली से घायल हुए, वहीं 2 बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहे। जिन बदमाशों को पकड़ा गया है, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं कि लड़खड़ाते हुए कदमों से पुलिस वाले के कंधों में हाथ रखे हुए उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, उनमें और इस एक चीज और बता दूं कि इस लूट का खुलासा पुलिस ने किया है, वो भी बड़ा सुनने वाला है, जानने वाला है। किसने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया, ये बड़ा खास चीज है, वो हम आपको आखिर में बताएंगे। सबसे पहले किन लोगों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया वो हम आपको बता देते हैं। रविंद्र कसाना पहला लुटेरा, पुत्र विनय पाल कसाना, निवासी रामपुर फतेहपुर, थाना दादरी, जनपद गौतम बुद्ध नगर, यानी नोएडा के एक लुटेरा था, नोएडा के पास का दादरी, नोएडा से सटा हुआ है दादरी, जिला लगता है गौतम बुद्ध नगर, यहां का रहने वाला था रवीन कसाना, उम्र करीब 38 साल। दूसरा लुटेरा इरशाद सैफी, पुत्र हाजी रशीद, निवासी मल्लूपुरा, थाना सिविल लाइन, जनपद मुजफ्फरनगर, हाल पता फटेलापुर रोड, मेरठ। अभी जो है दूसरे इरशाद सैफी जो था वो अभी हाल पता उसका मेरठ था, लेकिन वो मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। तीसरा और अहम लुटेरा मिराज, पुत्र मोहम्मद जलील, निवासी एबी नगर, डीएसएन रोड कॉलेज, यानी ये जो था मिराज जो था ये एबी नगर मोहल्ले का रहने वाला था, डीएसएन रोड का, और उन्नाव, उम्र 24 साल। इन 3 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों घायल हैं, तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनके 2 साथी जो भागने में कामयाब रहे हैं, पुलिस अब इनसे पूछताछ करेगी और उन दोनों की भी तलाश में पुलिस टीम लगी हुई है। पुलिस को इनके पास से 2 तमंचे 12 बोर के, 1 तमंचा 315 बोर का, 2 खोखे कारतूस, 2 मिस कारतूस और लूटे हुए सोने के गहने, कैश और इसके अलावा जो भी अन्य सामान था वो सभी फोन वगैरह बरामद कर लिया है। पुलिस अब इनसे पूछताछ करेगी, जो इनके साथी थे वो कौन थे, कहां भागे, ये सब जानकारी करेगी और जो बचे हुए साथी उनकी भी
पुलिस गिरफ्तारी में लगेगी। अजय, ये दूसरी बार है कि एक बार जब 10 लाख की लूट हुई थी एक सुनार के साथ, तब पुलिस ने महज 5 घंटे के अंदर बदमाशों को मुठभेड़ में कैदे ढेर करके अस्पताल पहुंचा दिया था। दोबारा ये घटना है। एसपी दीपक भूकर कहें जब भी कुछ भी बड़ा मामला होता है 24 घंटे के अंदर मामला सुलझा देते हैं। जी राहुल जी, जिस प्रकार योगी का फरमान है कि बदमाश या तो यूपी छोड़ दे या फिर उनका ठिकाना जेल है, उसी नीति के अनुसार जब से दीपक भूकर एसपी हमारे यहाँ के जो आए हैं प्रयागराज से, उसके बाद से जो इनकी काम करने की नीति है वो स्पष्ट है कि उसी सिस्टम से, उसी जिस प्रकार से आदेश किया गया उसी आदेश के अनुसार नपे तुले कदमों से और जो है कि बदमाशों को किस प्रकार ढेर कर रहे हैं, मुठभेड़ किया जा रहा है उनके साथ और उनको तत्काल गिरफ्तारी जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिया और 24 घंटे के अंदर अभी 10 लाख की लूट जो हुई थी, 10 लाख की लूट को भी 24 घंटे के अंदर, बड़ी बात है कि 24 घंटे के अंदर बदमाश वहां से निकलता है, उसके बाद कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते हैं, क्योंकि जो चोर होता है राहुल जी उसको भी पता होता है कि चोरी के बाद हमें क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ बंटवारा करना है और उसको पकड़ना सीसीटीवी फुटेज मात्र एक साधन होता है। पुलिस तो बैठी नहीं होती है जहाँ पे ये घटनाएं होती हैं, लेकिन जिस प्रकार सक्रियता के साथ पुलिस को भी एक्टिव कर दिया है, अभी देखिए कि कुछ निलंबित भी किए गए हैं, मतलब कोड़ा बराबर चल रहा है राहुल जी कि सिपाही अगर गलत कर रहे हैं तो उनके साथ भी कार्रवाई बाकायदा हो रही है और ये एसओजी टीम और उन्नाव पुलिस की संयुक्त टीम ने इसको अंजाम दिया है। यहाँ की पुलिस को अभी एक्टिव कर दिया है तो कहा जाए कि काबिले तारीफ है पुलिस का और एसपी साहब, एसपी महोदय जो यहाँ पे है, बड़ी वो बात यह है कि जब भी कुछ मतलब जो जी। लूट की छोटी मोटी वारदातें हैं उनमें तो खुलासा हो रहा है, जब भी कुछ बड़ी लूट की वारदात होता है उन्नाव पुलिस इतनी तत्पर है कि महज 24 घंटे भी पार नहीं करने देती है और वो लुटेरों को पहली बार लूट की छोटी सी निशानी गोली उनके पैरों में तो मिलती ही मिलती है, उसके बाद उन्हें अस्पताल भर्ती कराया जाता है और लूट का भी माल बरामद कर लिया जाता है। खुशी की बात उन लोगों के लिए है जिनके साथ अगर कभी बाई चांस करे भगवान किसी के साथ ना हो, लूट की वारदात जिनके भी साथ हुई है उनके साथ उनका माल बाकायदा पुलिस ने पूरा का पूरा बरामद करके उन्हें सपुर्द कर दिया, क्योंकि 4-5 घंटे के अंदर कोई भी लूटा हुआ माल खपा नहीं सकता है। ऐसा ही वकील के साथ जो हुआ, जो वकील साहब थे उनके घर में दिन दहाड़े इस तरह की लूट की वारदात होना सनसनी फैला देने वाला था और 1.5 लाख रुपए कैश, 2 मोबाइल फोन, लाखों रुपए के गहने थे जिनकी कीमत तभी खुलासा नहीं किया गया, लेकिन चूंकि वकील साहब अच्छे खासे संपन्न थे तो आप समझ सकते हैं गहनों की कीमत लाखों में ही थी। वो गहने भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं और तीनों लुटेरे अब अस्पताल में भर्ती हैं। इनके 2 साथियों की अभी तलाश जारी है। अच्छा, ये हम आपको बता दें कि आखिर पुलिस ने लूट का खुलासा कैसे किया। इसमें एसपी दीपक भूकर जी की हम बाइट भी आपको सुनाएंगे। जो पुलिस ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो जो जेल खड़की मोहल्ला छिपियाना के रहने वाले अधिवक्ता थे सैयद कैमुल हसन जैदी, इनके घर में रविवार सुबह 3 चोर पहुंचे थे। 3 मतलब क्लाइंट बनके पहुंचे थे और इनसे कहा कि हमें इस थोड़ा इनकम टैक्स मामलों के वकील थे तो उस मामले में बातचीत करनी है। जैसे ही वकील साहब पहुंचे इन्होंने क्या किया, तमंचा तान दिया, इसके बाद पूरे परिवार को एक तरीके से बंधक बना लिया और इनके घर में करीब 1.5 लाख रुपए नगद, 2 मोबाइल और लाखों के जेवरात लूट लिए। इस दौरान जो बताते हैं, जो इनके भतीजे थे वसीउल हसन ने बताया कि बदमाशों ने पहले चाचा के घर की बेल बजाई थी। जब उनके घर से कोई नहीं निकला तब घर के दूसरे घर में प्रवेश किया। उन्होंने चाचा के होने की बात पूछी। नौकरानी ने उन्हें गेस्ट रूम में बिठाया और जैसे ही परिवार के लोग पहुंचे तो गन पॉइंट पर उन्हें बंधक बना लिया। इस दौरान नकदी जेवर ले लिए और चोरों ने बाकायदा ये चीज कही थी जिस चीज से पुलिस का माथा ठनका कि तुम्हारे घर में 18 अक्टूबर को बेटे की शादी थी, उस दिन जो जेवरात आए वो सब कहाँ हैं। पुलिस को इससे ये लगा कि कोई ना कोई ऐसा था जिसने इनको ये इनपुट दिया कि हाँ शादी थी, गहने अच्छे खासे आए हैं, यानी मोटा माल मिल सकता है। लिहाजा पुलिस ने आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। एक सीसीटीवी फुटेज में बताते हैं कि ये जो लुटेरे कैद भी हुए थे। वहीं पुलिस का शक जो था वो काम इस घर में काम करने वाली नौकरानी पर था। उस नौकरानी से पुलिस ने पूछताछ की तो कुछ पुलिस को शक हुआ। पुलिस ने उसको हिरासत में लिया और जब सख्ती से पूछताछ की तो मामला कहीं ना कहीं खुलता नजर आया। इस मामले में जो नौकरानी थी वाकई में अहम निकली। पुलिस का शक सही साबित हुआ। कहीं ना कहीं उसी ने इस पूरी लूट की वारदात को रचा था इन साथियों के साथ मिलकर।
अजय अक्सर कहते हैं जब भी कोई घटना होती है आपके आसपास का ही कोई ना कोई शामिल जरूर से जरूर होता है। इस लूट की वारदात को, जब सुबह सुबह उन्नाव में लूट की वारदात हुई, वाकई में हड़कंप मचा देने वाला था कि दिन दहाड़े इस तरह से कोई घर में घुस के आए, एक वकील को तमंचे के बल पे ले और लूट ले, तो बड़ी बात है। और लोगों को सतर्क रहने की बहुत जरूरत है कि कहते नहीं कि आसपास के ही लोग सब कुछ करा देते हैं। जी राहुल जी, बगैर मुखबिरी के तो काम नहीं हो सकता है ना। मुखबिरी करने वाला ही यहीं का था। और वो जो जेवरात की बात हुई कि शादी है और शादी में किस तारीख को जेवरात आए, बहुत बड़ा सूत्र था वो पुलिस के लिए, अहम सुराग था वो। और जिस प्रकार से कि घर की बात को बाहर देना, वो तो घर का ही आदमी व्यक्ति बता सकता है कि कब जेवर आए थे। तो कहीं ना कहीं बगैर किसी इनपुट के, बगैर किसी खास इनपुट देने वाले के, खबरी लाल के बगैर बड़ी घटना को अंजाम जल्दी राहुल जी नहीं हो सकती है। तो इसलिए घर का ही आदमी मौजूद था। जिस अजय, हम एसपी की बाइट सुना देते हैं, आपको रोकते हैं, फिर इसके आगे हम फिर से चर्चा भी करते हैं। एसपी उन्नाव एसपी ने क्या इस मामले में बताया, हम आपको वो भी सुना देते हैं। और जो कमेंट लोग कर रहे हैं हम उनको बता दें, चेतान खेड़ा कहने वाले थे खर्च भी नहीं कर पाए, गोली अलग से लग गई। आप कमेंट करके अपनी इस खबर पर राय दीजिए, हम उसे पढ़ेंगे जरूर और दर्शकों तक पहुंचाएंगे। चलिए एसपी ने, उन्नाव एसपी ने क्या कहा में जो कल दिनांक 10/11/24 को वकील के घर में घुस के जो लूटपाट की घटना हुई थी, उसमें पुलिस को कुछ लीड मिली, जिसमें जो वहाँ पे हाउसमेट थी आफरीन, उसी की लूट की घटना में संलिप्तता थी। उससे पूछताछ में कुछ हमें इनपुट्स मिले। और इनपुट्स पे जब कोतवाली पुलिस टीम के द्वारा एक इनपुट पे चेकिंग की जा रही थी, उसी दौरान स्कॉर्पियो में सवार 5 बदमाश जो है उनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इसमें जो 3 बदमाश जो है पुलिस के द्वारा बाद में गिरफ्तार किए गए हैं। एक का नाम मिराज जो कि जनपद उन्नाव का ही है, दूसरा इरशाद है जो कि मुजफ्फरनगर जनपद का रहने वाला है, और तीसरा रविंदर है जो कि गौतम बुद्ध नगर जनपद का रहने वाला है। तीनों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है और उपचार हेतु उनको हॉस्पिटल भेजा गया है। इसके जो 2 अन्य साथी हैं वो फरार हो गए हैं, जिनको गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पुलिस के द्वारा कॉम्बिंग की जा रही है। मौके से जो 3 अवैध तमंचे जो हैं वो बरामद हुए हैं, तथा जो वकील के यहाँ से लूटी हुई जो ज्वेलरी और जो कैश था वो भी मौके से बरामद हुआ है। और हरीश जी पूछ रहे हैं ये काम वाली के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। हरीश जी, जितना हमें जानकारी है, काम वाली जो है इसका शायद नाम आपने सुना होगा, एसपी दीपक कुलकर्णी जी ने बताया कि आफरीन नाम करके था और ये वहीं पे काम कर रही थी। जब पुलिस ने, मतलब चूंकि अमूमन होता है कि जो घर वालों ने बताया कि उन्होंने जो ये कहा कि तुम्हारे घर में 18 तारीख को शादी थी, तुम्हारे बेटे की शादी थी, तो गहने जेवर कहाँ है वो हमको ला के दो। तो इस बात से पुलिस के दिमाग ठनका कि इतनी डिटेल कैसे किसी को पता होगी। जो वही पता होगा जिसको ये, या तो शादी में वो आया हो, ऐसे ही आएंगे जो करीबी होंगे और तो कोई आएगा नहीं, और ये पता हो कि गहने हैं तो बहुत ही नजदीक का होगा जो आसपास पूरे शादी कार्यक्रम के दौरान हुआ। लिहाजा पुलिस ने सभी लोगों से, आस पड़ोस के लोगों से, करीब के लोगों से पूछताछ की। जब नौकरानी से पूछताछ की, जो आफरीन है अरीश साहब भाई, जो उससे पूछताछ की तो थोड़ा पुलिस को बयान थोड़ा अटपटा लगा उसको। वो ऐसा लग रही थी कि हाँ हमें कुछ नहीं पता, लेकिन जो अब गेस्ट रूम में उन्हीं को लेकर वो नौकरानी ही पहुंची थी, नौकरानी ने ही गेस्ट रूम में उन तीनों को बिठाया था। तो उसके हुलिया तो जाहिर सी बात है उसने देखा हो, लेकिन शायद जिस तरह का बयान अपना पुलिस को दिया उससे वो बचने की कोशिश कर रही थी कि हम पहचान नहीं पाए। इस बात से पुलिस को शक हुआ, जिसके बाद पुलिस ने गहनता से पूछताछ की तो पुलिस का शक सही साबित हुआ। और ये जो एसपी दीपक कुलकर्णी की आपने बाइट सुनी, उन्होंने भी कहा कि जो नौकरानी थी, शायद उसका नाम आफरीन ने बताया है, वो ही इस लूट की सूत्रधार थी, उसने ही पूरा ये साजिश रची। और बाकी उन्नाव के जो एबी नगर का मिराज है, मेरे ख्याल से हो सकता हो वो भी कहीं ना कहीं इनसे किसी तरह का संबंध रखता हो। मिराज पुत्र मोहम्मद जलील निवासी एबी नगर डीएसएन कॉलेज, ये तीसरा अपराधी है जिसके पैर में गोली लगी। हो सकता हो ये भी उस फंक्शन में किसी न किसी तरह से पहुंचा हो। क्यों अजय, संभवतः हो सकता है। और यह नौकरानी के कनेक्शन में यही हो, ऐसा तो है नहीं कि नौकरानी ये जो दादरीम का अपराधी है उसके साथ कनेक्शन होगा, या जो मेरठ का है उसके साथ कनेक्शन होगा तो उन्नाव वाले के साथ ही कनेक्शन। ये मुख्य बिंदु तो ये उन्नाव का ही है। उन्नाव के बाद इन्होंने सोचा होगा कि पहले नौकरानी से पूरी सलाह, पर ये
दो दिन के 4 दिन की कहानी नहीं हो सकती राहुल जी। इसके पीछे बैकग्राउंड रहा होगा, पहले से इसकी साजिश रची गई होगी कि कैसे किसके यहाँ काम लगाया जाए, फिर किस प्रकार से वहां के इनपुट मिले, जिस घर में हमें काम लगाना है, चोरी करना है, वारदात को अंजाम देना है, तो उस घर में नौकरानी को पकड़ा गया। उसके बाद फिर नौकरानी को मिलाने के बाद फिर जो बाहर के जो एक्टिव बदमाश थे जो पकड़े गए, जिनके 3 घायल पड़े हैं जिला अस्पताल में, तो इनके द्वारा इनको जानकारी दी गई। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि पहले भी कहीं अंजाम ऐसी घटनाओं को दिया हो, क्योंकि पुलिस अभी खुलासा करेगी इसमें कि क्या आखिर और लोग जिसमें सम्मिलित और भी घटनाएं। हरीश सिंह कह रहे हैं कि नौकरानी फोटो डाली, नौकरानी की फोटो हमारे पास जी नहीं है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं कि पूछताछ हो रही है, एक महिला खड़ी है, संभवतः शायद वही नौकरानी है कि फोटो नहीं जा रही है। अभी शायद पुलिस एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस और कंफर्म करे तो उसमें वो पुलिस शायद जो नौकरानी है उसका भी चेहरा बेनकाब करे और दिखाए कि हाँ यही है वो सूत्रधार जिससे हुआ है। अजय, कुछ पुलिस की तरफ से है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, क्योंकि अब तो रात हो चुकी है। अजय, आपको आवाज आ रही है? अजय से हमारी आवाज शायद कट रही है, तो शायद हो सकता है अभी जो कि इनका जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो किया है ऑन स्पॉट से। अजय, क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस का है? क्या पुलिस कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है? अभी अजय जहां पे जो कहें वो भर्ती हैं वहीं पर मौजूद हैं, अस्पताल में अजय मौजूद हैं। अजय, क्या आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, क्या ये पुलिस अभी एसपी दीपक मुखर्जी की अभी तो जो बाइट आई है वो ऑन स्पॉट से आई है, क्या कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं? डिटेल से जो नौकरानी के बारे में बात है वो भी खुलासा हो। राहुल जी, कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए कि जब से दीपक मुखर्जी एसपी आए हैं जनपद उन्नाव में आए हैं, तब से उन्होंने कई घटनाओं को अंजाम दिया, कई घटनाओं को पकड़कर जो है उसको बदमाशों को कई बार इनकाउंटर, अभी तक जो है कि उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत कम करते जा रहे हैं। ऐसा कहा नहीं जा सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि शायद गुप्त रूप से जैसा भी है कि दबाव बनाने के लिए तो अपराधियों पर, तो किस प्रकार का खुलासा करते हैं तो पूरी अपडेट हम अपने चैनल में दिखाएंगे। ये नौकरानी का भी कुछ फोटो या विजुअल जारी हुआ गिरफ्तार होने का? उन्होंने नाम तो लिया है, अज्ञात है। हाँ, उन्होंने नाम तो एसपी दीपक मुखर्जी ने अपनी बाइट में नाम तो लिया है नौकरानी का, लेकिन अभी तक उसका फोटो या वीडियो कुछ सामने नहीं आया है। राहुल जी, अभी कोई इसका फोटो वीडियो जारी नहीं किया है, और जो अज्ञात है हमने उनसे जानने का प्रयास किया, लेकिन अभी किसी कारण बस जो है पुलिस उसको गुप्त रख रही है कि 2 लोग अज्ञात हैं। उनको क्यों गुप्त रख रही है, उनका अपना इश्यू हो सकता है, क्योंकि उनको पता है किस प्रकार के बाकी जो फरार है उनको भी गिरफ्तार करना है। ये भी है, अभी जो 2 अपराधी फरार हैं उनको भी पकड़ना है, लिहाजा पुलिस सब कुछ नहीं बताएगी, ताकि ऐसा ना हो कि वो जो 2 हैं वो अलर्ट हो जाएं और फिर पुलिस की गिरफ्त से दूर हो जाए। बहरहाल पुलिस की टीम अभी 2 और लुटेरों की तलाश में है। पुलिस का कहना है कि 5 लोग स्कॉर्पियो में बैठे थे जब करोवन मोड़ के पास वो चेकिंग कर रहे थे, और जब पुलिस ने गाड़ी रोकने की कोशिश की तब इन्हें पुलिस पर फायर किया। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, और इस फायरिंग में जो 3 लुटेरे हैं वो घायल हो गए, लेकिन 2 लुटेरे भागने में कामयाब रहे। अभी उनकी डिटेल सामने नहीं आई है कि वो कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, इस बात की जानकारी अभी नहीं हो पाई है। हो सकता है संभवतः जब वो गिरफ्तार हो या कल तक ये भी सामने आ जाएगा। पुलिस जब ब्रीफिंग डालेगी अपनी पूरी, इनसे पूछताछ, अभी चूंकि ये अस्पताल में भर्ती हैं तो इनसे जब पूछताछ करेगी तब उन 2 के भी नाम, कम से कम नाम और पता तो बाहर आ ही जाने चाहिए। क्यों अजय? जी बिल्कुल, खुलासा करेगी पुलिस, जैसे जैसे इनके आगे अपराधियों को पकड़ेगी और उनसे कबलवाएगी, नाम कबलवाएगी उनके, तो जैसे वैसे इनका खुलासा भी करेगी पुलिस। और अभी तो मीडिया सेल में जितना जैसे ही मतलब ब्रीफिंग आती है हम आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो और लुटेरे शामिल हैं। बहरहाल उन्नाव पुलिस की ये काबिले तारीफ एक्शन है। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने एक लूट की बड़ी वारदात का खुलासा किया। वकील जो इनकम टैक्स मामलों के वकील साहब थे, उनका नाम है, माफ करना, हाँ, सैयद कैमुल हसन जैदी, रविवार सुबह 3 जो शातिर लुटेरे थे वो इनके घर क्लाइंट, यानी कल सुबह ही सुबह 8:30 से 9 बजे का मामला है। सोचिए, कल्पना नहीं कर सकता है कि कोई इतने बजे लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश करे। अजय, आवाज आ रही क्या? जी जी, कह रहा हूं कि कोई ये कल्पना भी नहीं कर सकता जिस तरह से लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। सुबह 9 बजे घर में घुस कर गए और लूट की वारदात, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस तरह का भी कभी मामला हो सकता है। जी राहुल जी,
जैसे अचानक कोई घटना, सुबह आदमी सो के उठता है और 8 बजे 7 बजे, तो आदमी के आजकल जो रात में देर तक नेट वगैरह देखते हैं, उसके बाद सुबह 8 बजे से पहले पहले लोग उठते हैं, तो वैसे नींद में उंधियाए हुए होते हैं, और उसको अचानक ही कोई अगर घटना होती है, कोई बात हो जाती है, तो उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। कोई अंदेशा उन लोगों को था ही नहीं, वो तो निश्चिंत थे जो डेली की दिनचर्या में। अब उसमें घर में ही जब घर का ही कोई उसमें मौजूद है राहुल जी, तो वो पूरी क्लू दे रहा होता है, पूरा उसको बता रहा होता है कि ये अब आने वाले हैं, फिर ये घटना होगी, कितने टाइम आएंगे, कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं। जब जानकार आदमी राहुल जी के घर में था, ये पॉइंट बहुत सही कि जब घर के अंदर वो नौकरानी मौजूद है तो उसने सही टाइम बताया होगा कि इस टाइम कब वो रिलैक्स मोड पे रहते हैं, किस टाइम कितने कम लोग मिलेंगे और आसानी कितनी होगी वहां से निकलने में और भागने में। तो सबसे जरूरी पॉइंट यही था। अच्छा, जब अजय सुबह सुबह इस तरह की वारदात होती है तो इलाके में हड़कंप तो मच जाता है और लोगों में दहशत भी बढ़ती कि यार अब क्या दिन में भी सेफ नहीं है घर में। जी, बात तो बड़ी है राहुल जी, क्योंकि जो है कि अब आदमी अपने घर में सोता है तो सुबह उसको कुंडी खोलने से पहले भी सोचना पड़ेगा कि आखिर ये कुंडी खोल रहे हैं, बाहर कोई खड़ा तो नहीं है। और घर में जो कर्मचारी रखते हैं बर्तन धोने के लिए और झाड़ू पोछा करने के लिए, उनको भी एक बार राहुल जी सोचना पड़ेगा कि आखिर किस प्रकार से उनको रखते हैं। वो हमारे एक दिक्कत ये अपने यहाँ है, अभी छोटे शहरों में लोग किराए पे कमरे दे देते हैं। उन्नाव में हमने देखा है, किराए पे कमरे दे देते हैं, नौकर रख लेते हैं, लेकिन उनका वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं। यानी जो एक बहुत जरूरी, दिल्ली जैसे शहरों में क्या है कि अगर आप किराए पर रहते तो आपका वेरिफिकेशन जरूर होता है, आपका आधार कार्ड, आपके पत्र लेके पुलिस में जमा किए जाते हैं कि आपको वेरीफाई किया जाए। अभी उन्नाव में ऐसा नहीं होता, कौन आके कहां से रहने लगे, लोग बस देखते हैं अच्छा हमारे किराए पर है, खाली कमरा है, आ जाओ रह लो, और वो वेरीफाई करने की कोशिश नहीं करते कि हाँ ये कहाँ का रहने वाला है, क्या इसका कोई आपराधिक बैकग्राउंड तो नहीं है। आप अपने पुलिस में जाइए, उसका आधार कार्ड वहां जमा कराइए, वो पुलिस का काम है, आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा। लेकिन वेरिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी है कि आप इस चीजें करें कि अपने यहाँ जो भी काम करने वाला है उसके आपके पास डॉक्यूमेंट जो है वो सही दे रहा है कि नहीं दे रहा, आप इस चीज को वेरीफाई तो करें कम से कम। तो ये बहुत जरूरी है। और जब बहरहाल अरे ये तो है कि हाँ जब इस तरह की घटना होती है लोगों के मन में डर होता है, लेकिन जब इस तरह की कार्रवाई पुलिस की तरफ से आती है तो लोगों को थोड़ा सा चिंता मुक्त भी होते हैं कि हाँ पुलिस ऐसी है जो एक्शन फटाफट लेगी। या हमारे जिले का एसपी जो है वो इतना है, लोगों का विश्वास जम रहा है कि जिस प्रकार से लूट की घटना 24 घंटे के अंदर खुलासा हो रहा है, उस हिसाब से लोगों का विश्वास भी जम रहा है कि पुलिस सक्रियता के साथ काम कर रही है, वो निश्चित है। लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को देखने की आवश्यकता है कि हम जिस व्यक्ति को रख रहे हैं घर में, उसके आधार कार्ड देखना बहुत जरूरी है, वो कहाँ का है, रहने वाला है, कोई उसका गवाह भी होना चाहिए जिसको जानता हो। तो ऐसे चीजों का भी हमें व्यक्तिगत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस हर जगह सक्रियता के साथ नहीं रहती है, हमारे साथ पुलिस नहीं रहती है। हम तो जब पुलिस को बताते हैं तो उसके बाद पुलिस उस अपराधी को, उस घटना के अंजाम देने वाले अपराधी को ढूंढती है और उसके बाद ही अन्य कार्रवाई करती है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि हमें सजग रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है कि हम अपने घर में आने जाने वालों पर नजर रखें। और अब तो सबसे मेन चीज है कि एक बार का समझ करके सीसीटीवी फुटेज लगवा दे, कैमरा लगवा ले, जिससे कि सेफ्टी, मतलब सेफ्टी बहुत जरूरी है। उसके बाद अधिकारियों का काम, सिपाहियों का काम, सुरक्षा का तो बाद में आता है राहुल जी, जब घटनाएं घट जाती है उसके बाद की बात है। लेकिन तो सेफ्टी जरूरी पड़ जाती है। देखिए अगर सीसीटीवी कैमरे हैं तो अगर कोई घटना भी घटती तो पुलिस के लिए आसान हो जाता है उन अपराधियों तक पहुंचना। दूसरी बात, जब आपके पास देखेंगे आपके पास डॉक्यूमेंट है तो पुलिस के लिए, अगर बाई चांस वो गलत आदमी है भी, किसी तरह की वारदात को अंजाम भी देता है, तो पुलिस के लिए ये काम आसान हो जाता है कि पुलिस उसको जल्द से जल्द ट्रैक कर पाए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप अपने किसी को किराए पर कमरा देते हैं, कितना भी मिलनसार व्यक्ति हो, लेकिन उसके आपके पास बेसिक डॉक्यूमेंट हो और उन डॉक्यूमेंट को आप वेरीफाई कराने की कोशिश जरूर से जरूर करें। कम से कम आधार कार्ड तो जरूर ले लें और एक बार ये कोशिश करें कि ये सही है कि नहीं है, ये जानने की कोशिश करें। किसी की भी कहने पर कि हमारी गारंटी है तुम रख लो, बहुत अच्छा आदमी, ऐसा मत करें। पेपर होना बहुत जरूरी नहीं, वरना अगर किसी दिन कोई ऐसा व्यक्ति जो होता है आपके घर में या आपके पड़ोस में किसी लूट की वारदात या किसी घटना को अंजाम देकर भाग जाता है और पुलिस आती है, तो पुलिस आपसे सबसे पहले यही करेगी कि आपने अपने यहाँ उसको रखा, क्या आपने उसका वेरिफिकेशन क्यों नहीं कराया, जबकि ये नियम है, कानूनन नियम है कि वेरिफिकेशन कराना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी भी छोटे शहरों में लोग इस चीज को ध्यान नहीं देते। तो सबसे बड़ी जरूरी है, आप नौकर रखते हैं या काम पे किसी को रखते हैं, किराए पर रखते हैं, तो वेरीफाई बहुत जरूरी कराएं ताकि इस तरह की घटनाओं से आप बच सकें। बहरहाल अजय, इस मामले में जो भी बड़ा अब आगे अपडेट आएगा तो आप हम तक कोशिश कीजिएगा जरूर से जरूर पहुंचाएं, कि अगर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो उसे पहुंचाइएगा।
जी जी, जो चलिए। भी अपडेट आएगी राहुल जी इस खबर की मैं बराबर आपको देता रहूंगा। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ यूपी। हम इसी तरह से आप तक सभी उन्नाव से जुड़ी बड़ी खबरें पहुंचाते रहेंगे। सबसे पहले देखते रहिए यूनिज़ यूपी, और जो भी इस मामले में नया अपडेट आएगा, नौकरानी के बारे में जैसे लोग कह रहे हैं, उससे भी जुड़ा कुछ भी बात आती है सामने, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही 2 जो फरार हैं उनके बारे में कुछ अपडेट आएगा, वो भी हम आपको पहुंचाएंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी, हम लगातार आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार अजय। जी नमस्कार, सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार।